सबको प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जहां भी होंगे कुशल होंगे, मंगल होंगे। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने जनता पॉडकास्टिंग पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आपको एक बेहद ही खास शख्सियत से मिलवाने, जो हमारे साथ हमारे बीच मौजूद है, जो अपने राजनीतिक सफर के लिए जाने जाते हैं और अक्सर चर्चाओं में भी रहते हैं। तो इनके मुख से आज हम लोग खुद सुनेंगे इनका जो ये राजनीतिक सफर रहा, उसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, और सर अपने बारे में भी थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि कैसे आपका राजनीतिक जीवन रहा और अभी वर्तमान में क्या चीजें चल रही हैं। सभी को सादर प्रणाम। मैं धर्मेंद्र सिंह। राजनीतिक शुरुआत हमारा आज से लगभग 10 साल पहले शुरू हुआ और सभी लोगों से मैं बता देना चाहता हूं कि मैं एक शुद्ध रूप से किसान व्यक्ति हूं, खेती किसानी करता हूं। 20 साल से अध्यात्म में जुड़ा हुआ हूं। राजनीति में आने के बाद बहुत संघर्ष करना पड़ा। राजनीति में कोई किसी को आगे बढ़ाता नहीं है, सब लोग शोषण करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने दम पर, अपने शुभचिंतकों के विश्वास पर खरा उतरते हुए संघर्ष जारी रखा। आज पूरे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में मैं अपने पहचान का मोहताज नहीं हूँ। सारे लोग मेरे को जानते हैं कि धर्मेंद्र सिंह एक तेज-तर्रार नेता हैं। कहीं भी किसी भी गरीब के, जनता का मुद्दा के लिए संघर्ष करते रहते हैं, सड़क पर आवाज उठाते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। तो यही हमारी पहचान है और आगे भी हम आपसे, आपके जनता से बता देना चाहते हैं कि किसी भी गरीब को कहीं भी अगर सताया जा रहा है, पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है, तो एक सूचना पर मैं वहां पहुंचता हूं और उसकी मदद के लिए संघर्ष करता हूं। आगे जीवन भर करता रहूंगा। जनता सेवा ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। जी, बहुत बढ़िया सर। और जैसा कि हम लोग सुने हैं और जो अब तक हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक जीवन जो है आसान नहीं होता है। शुरुआत करने से लेके और अंत तक चलना, कई चीजें होती हैं जो बीच बीच में रुकावटों का काम करती है। जैसे कि आप एक बहुत ही अच्छे नेता हैं, हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, या ऐसे किसी गरीब के लिए, किसानों के लिए आपको अक्सर देखा गया है आवाज उठाते हुए। तो किसान पक्ष के वर्ग के जो लोग हैं वो अक्सर आपके साथ खड़े रहते हैं। देखिए, ऐसा है आज के डेट में राजनीति में आना, अपने को स्थापित करना इतना आसान नहीं है। जनता अपेक्षा रखती है लेकिन साथ नहीं देती है, साथ चलती नहीं है। स्वाभाविक है, वो सब लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। जो समाजसेवी हैं, जो जनता के सुख दुख को लेकर चलते हैं, वही लोग आगे आते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जिस दिन जनता विश्वास कर ले, साथ देने लगे, साथ खड़ी हो जाए, उस दिन कितना हो बड़ा से बड़ा मुद्दा हो राजनीति में, सरकार कितना हो बड़ी से बड़ी हो, उसको जनता के साथ मिलके अपनी जनता की आवाज उठा के उसको अपनी बात मनवाया जा सकता है, अपने जनहित के काम को करवाया जा सकता है। सरकार किसी की हो, जनता के लिए लड़ना और जनता के सहयोग से कोई भी बड़ा से बड़ा समस्या हो उसको हल किया जा सकता है। राजनीति में आने पर यह है कि जो बड़े नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि हमसे जो जूनियर लोग हैं आगे आए, लेकिन उसी में संघर्ष करके अपना स्थान और जगह बनाया जाता है। किसी भी क्षेत्र में है, अपना स्थान बनाने के लिए अपना हिम्मत, हौसला और अपने शुभचिंतक जो होते हैं वो साथ सपोर्ट देते हैं। बहुत लोगों ने हमारा साथ दिया, सपोर्ट किया है, जिसके बदौलत आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जी सर, बहुत अच्छा। और जिस प्रकार से आप जा रहे हैं राजनीतिक जीवन में, वर्तमान में काफी लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत भी हैं। आपको देख के बहुत से लोग प्रेरित भी होते हैं राजनीतिक जीवन में आने के। तो सर, भविष्य में आपका क्या विचार है? भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं जनहित के लिए? जनहित के लिए हम आपसे बता दें कि बहुत लोग जैसे वो कहते हैं कि नेताजी, चाहे भैया चाहे चाचा, आप बहुत बढ़िया संघर्ष करते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम जो जिस क्षेत्र में हो, चाहे युवा, कोई यूथ हो, राजनीति में आना चाहता हो, शिक्षा में हो, गायक क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में जाता, मैं आपसे बता दूं कि मैं खुले दिल से उस व्यक्ति का बहुत सपोर्ट करता हूं, सहयोग करता हूं कि जिसका जिधर विचार है, जिधर अपना चाहता है कि उसका रुझान है, उसी क्षेत्र में उसको मदद करता हूं। और आना भी चाहिए। राजनीति में भी जो कुछ यूथ है, कुछ लड़कियां हैं, देखिए लड़के तो राजनीति में आ जा रहे हैं, लेकिन आज के डेट में महिलाएं जो है, लड़कियां राजनीति में आना नहीं चाहती हैं। राजनीति में बहुत से लोग थोड़ा सा बुरा सोचते हैं, भद्दा टिप्पणी करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसा है कि लड़कियां हर क्षेत्र में हैं। आज जहाज तक उड़ा रही हैं, राजनीति में भी हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा दिक्कत है, फिर भी हम चाहेंगे कि जो भी अगर लड़कियां, महिलाएं अगर राजनीति में आना चाहती हैं तो उसका
सहयोग और सपोर्ट किया जाएगा और वो बहुत जल्दी स्थान बना सकती हैं, क्योंकि महिला जो 50% आबादी है महिलाओं की है, और महिला नेता आपको बता दें कि बहुत कम है, 2% भी नहीं है। पुरुष में तो बहुत नेता है लेकिन महिलाओं में नहीं है। तो महिला के लिए गोल्डन चांस है, अगर राजनीति में आती है तो बहुत तेजी से आगे जाएंगी, और उनका हम तहे दिल से धन्यवाद और सपोर्ट करेंगे कि राजनीति में आए। जी, लेकिन बहुत सी जगह अभी जिस लोकेलिटी में हम लोग हैं, जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये बहुत पिछड़ा हुआ है बहुत कई सारे मामलों में, चाहे वो शिक्षा को लेके हो या विकास को लेके हो या किसी भी चीज को लेके हो। और जिसमें यहाँ की, जैसे अभी आपने महिलाओं की बात की, उन्हें राजनीति में आना चाहिए, तो बहुत अनेक प्रकार की बाधाएं हैं महिलाओं को लेकर। तो सर, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, अगर कोई महिला है वो राजनीति में आना चाहती है तो उसका शुरुआती स्टेज कहाँ से क्या होना चाहिए? देखिए, संघर्ष तो किसी क्षेत्र में करना पड़ता है, राजनीति में तो बेहद संघर्ष करना पड़ेगा महिलाओं के लिए। पहले तो समाज से, समाज की टिप्पणियों से घबराना नहीं होगा, मजबूती से दिल रख के जब आप आगे बढ़ेंगी, मजबूत हो जाएंगी, किसी पद पर चले जाएंगी, तो जो टिप्पणी करते हैं, जो बुरा सोचते हैं, वही आपके पास सहयोग के लिए जाएंगे और कहेंगे कि मैडम हमारा यह काम है, ये काम है, हमको ये सहयोग करिए, सहयोग करिए। जो आप किसी भी महिला को देख करके जो कहते हैं कि बताइए ये लड़की है, चाहे महिला है, इसको राजनीति में क्या करेगी, वही लोग आपसे सहयोग लेने जाएंगे। तो शुरुआती दौर में तो किसी से हुआ थोड़ा इतना टीका टिप्पणी जो हुआ उसको तो सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, और जो सुनेगा सहेगा उसको समाते जाइए, और आगे जब समाज में आके मजबूती से आप आ जाएंगी, आपका स्थान बन जाएगा, आप पदों पर चली जाएंगी, वही लोग आपका धन्यवाद करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, कहेंगे कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत संघर्ष किए। तो ये चीज है, शुरुआती दौर में तो झेलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा लोगों की। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत तरह की टीका टिप्पणी तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, जब आप राजनीतिक जीवन अपना शुरू कर रहे थे तो एक महिला की अपेक्षा आप तो एक पुरुष है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीजें आती हैं। तो क्या आपके जीवन का ये जो पिछले जो सर थोड़ा बताइए दर्शकों को, कितने साल से आप राजनीति में हैं? राजनीति में देखिए हम बहुत दिनों से हैं, लोगों के साथ में जाते थे। तो शुरुआती दौर में आज आपके सामने इतना धड़ल्ले से बोल लेते हैं, चाहे मंच पर कहीं बोलते हैं, तो केवल हम जाते थे तो साथ में सोचते थे कि फोटो हो जाए, कोई बोलने के लिए न कहे, पीछे बैठे रहते थे। सामने जल्दी नहीं आते थे कि कोई कहेगा कि आप बोलिए दो शब्द। लेकिन आज देखिए भाई, सारा ये समय देने का लोगों का वो है कि भाई बढ़िया से बोल लेता है, संघर्ष कर लेता है। तो शुरुआती दौर में तो दिक्कत है, लेकिन ऐसे लगा रहा आदमी, तो अगर लगा रहता है तो एक न एक दिन उसको स्थान मिल जाएगा, बन जाएगा। हम लोग तो भाई ये अपना जो बेल्ट है, पिछड़ा इलाका है, और कोई भी शहरों में जो है, चाहे बड़े इलाकों में लोग सपोर्ट भी बढ़िया से करते हैं, सहयोग भी करते हैं। इधर जो है टीका टिप्पणी भले करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपका सहयोग नहीं करेगा। कोई बड़ा नेता है भी तो चाहेगा कि ये केवल हमारा झंडा ढोता रहे, पीछे पीछे घूमता रहे, नहीं चाहेगा कि राजनीति में आकर अपना स्थान, उसको डर भी बना रहता है। और हम आपसे बता दें कि लोगों की, मैं अध्यात्म से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत आसानी से लोगों की मन की बात पहचान लेता हूँ, समझ लेता हूँ। तो बड़े बड़े नेता है वो थोड़ा हमसे इसलिए तो अंदर से घबराहट भी लोगों को रहती है कि इनका पर्सनालिटी है, तेज तरार है, या जाएंगे तो हमारा ये स्थान ले लेंगे, तो हमसे थोड़ा बड़ा कट के और बच के रहते हैं। लेकिन अपने जनता का, अपने लोगों का, अपने सगे संबंधियों मित्रों का आज सहयोग, स्नेह, प्रेम है कि आदमी दिन रात आगे बढ़ रहा है, और ईश्वर का कृपा है, आगे बढ़ता रहेगा। आगे मुकाम मिला तो बहुत बढ़िया सेवा करेंगे और जनता को करके दिखाएंगे कि देखिए आप कर रहे हैं। जनता देख रही है आपको दिखाने की, और अपनी पहचान बताने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है भी नहीं। लेकिन थोड़ा सा हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या आपके जीवन में जिस वक्त आपका संघर्ष का घड़ी चल रहा था, तो क्या कोई ऐसा किस्सा हुआ जहाँ पे आपका हौसला टूटा या आपको लगा कि नहीं मुझे यहाँ से बैक जाना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ जीवन में आपके? नहीं, हम राजनीति में थोड़ा सा देर से आए, तो हम खुद अपने आप को, जैसे घर परिवार में हम खुद जिम्मेवार थे, तो घर गृहस्थी को लेके चलते हुए राजनीति में भी निकले। तो राजनीति में सहयोग परिवार से भी, अब हम ही अपने घर के मालिक रहे तो बच्चों का भी हमारा सहयोग रहा। उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि पापा जाते हैं, मन से जाते हैं, बड़े नेताओं के साथ जाते हैं, तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है। तो सहयोग घर परिवार से भी मिला, समाज से भी मिला। मेरे जो भी मित्र हैं उन लोगों का सहयोग, स्नेह, प्रेम हमको बहुत, जैसे अब छात्र जीवन से हम राजनीति में तो निकले नहीं है। छात्र जीवन में यह है कि गार्जियन का वो रहता है कि बच्चे हमारे पढ़े लिखे, नौकरी में जाएं, ये रहता है। जो खेल कूद होता है, राजनीति होता है, तो किसी घर का गार्जियन नहीं चाहता है कि मेरा
बेटा बेटी इस क्षेत्र में जाए। जी। तो हम तो बाद में आए, हम खुद गार्जियन बन के राजनीति में आए, तो हम घर से हमारा कोई ऐसा विरोध नहीं रहा। तो घर का भी सहयोग रहा, तब समाज का भी सहयोग रहा, और आज भी है। आप लोगों के स्नेह प्रेम से आगे बढ़ भी रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या जब आप अपने विद्यार्थी जीवन में थे तो आपका सपना राजनीति में आना ही था या कुछ और था? नहीं, हमको देखिए, जब छात्र जीवन में थे तो हमको बड़ा वो था कि मैं देश सेवा का तो शुरू से जुनून था। जी। तो हमको ये था कि हम मिलिट्री में जाएंगे, फोर्स में जाएंगे, तो हाँ, हमारी शरीर भी थी उस समय भी ठीक थी। तो जाएंगे तो उसमें हम देश सेवा करेंगे, अपने देश के दुश्मनों से लड़ेंगे, अपने देश को सुरक्षित रखेंगे, यही मेरे मन में था। देश तो मिलिट्री में नहीं जा पाए, लेकिन देश सेवा आज भी हमारा जारी है, जनता सेवा जारी है। राजनीति में आके मैं देश और जनता का सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप जो चीज आप कह रहे हैं देश के दुश्मनों से लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं देश के दुश्मन बॉर्डर उस पार है तो बॉर्डर इस पार भी है, और एक सही राजनीतिज्ञ उन्हीं से लड़ता है। जैसे कि जो उनका शोषण किया जा रहा है तो वो भी तो देश को कहीं ना कहीं जनहानि पहुंचा रहा है। तो कोई अगर ऐसा नेता हो, जनता जिसको आगे लेके जा रही है, उसकी कई सारी अपेक्षाएं उससे जुड़ी हुई हैं कि ये इसके माध्यम से ये गवर्नमेंट की जो मुहिमें है वो हम तक लेके आएंगे, और वो लोग उसको बीच में ही क्या भ्रष्टाचार वाली जो चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं आप तो एक राजनीति में आके एक अच्छा नेता का कार्य कर रहे हैं, तो आप एक मिलिट्री मैन से कम भी नहीं है। आप यही से अपने देश की सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सरकार कोई हो, किसी की हो, सब लोग चाहते हैं कि मैं जनता की, देश की जन कल्याण की योजनाएं भी बनती हैं, आती भी हैं, लेकिन जो सरकारी महात्मा है, जो पुलिस विभाग है, चाहे जो भी सरकारी पदों पर लोग बैठे हुए हैं, इधर आते आते वो कमीशन वाली कहानी बन जाती है। जनता का शोषण होना शुरू होता है। कोई भी काम आपको करवाना है तो 10 बार चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर चक्कर लगाती हैं तो आपको तब तक चक्कर लगवाया जाएगा कि जब तक आप समझ नहीं जाए कि भाई कुछ ना कुछ देने के बाद ही काम होगा। तो ये सिस्टम तो हर जगह बना हुआ है, लेकिन जब तक जो भी ये चीज है हम लोग के नॉलेज में आ जाता है, कोई बताता है कि हमारा ये काम है, हो नहीं रहा है, तो जाके आदमी करवाता है और बोलता है, उसके लिए लड़ता है कि भाई ये जेन्युइन काम है, सही काम है, तो इनका काम तुरंत करिए। कोई भी अधिकारी है, पदाधिकारी है, तो वो चाहता है कि भाई उसके साथ में वो कितना लाखों रुपया कमा रहा है भले, लेकिन बगैर कमीशन का काम करना नहीं चाहता है। और सच्चे जनसेवा का मतलब है कि हमारी गरीब जनता है, उसका कोई भी अगर सही काम है तो तुरंत हो, और उसमें किसी प्रकार का कोई डोनेशन कमीशन न हो, कोई भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए आवाज उठाया जाता है, लड़ा जाता है, अपने लोगों का काम करवाया जाता है। इसके लिए तो सर जो हमारी गवर्नमेंट है फिलहाल में, जो सरकार है, वो कई तरह की मुहिमें चला रही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। कई सारे अधिकारी बीच में सस्पेंड भी कर दिए हैं, लेकिन तभी भी देखा जा रहा है ग्राफ जो है बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ। आज भी भ्रष्टाचार लोकल पैमाने पे आप देख लीजिए, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक बहुत ज्यादा पैमाने पे बहुत है, बहुत है। तो आप क्या मतलब इसमें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसे इसको कम किया जाए? देखिए, 1000 में एक मुद्दा कोई ऊपर तक पहुंचता है, सामने आता है, और उस पर कार्रवाई होती है। बाकी 999 ये सब चल रहा है, तो ये तो भ्रष्टाचार है। लेकिन वो चीज जो देने वाला भी है या लेने वाला, ये तो कोई कैमरे के सामने तो होता नहीं है, वो गुप्त में होता है। उसको भाई परेशान है, काम करवाना है, तो वो भी गुप्त तरीके से दे देता है, लेने वाला भी ले लेता है। तो ये चीज सामने आती नहीं है, तो सरकार भी मजबूर हो जाती है कि उस पर कार्रवाई कैसे करे। तो हम ये चाहेंगे कि आपका सही, अगर जनता भी उसका अगर सही मुद्दा है, सही चीज है, तो इससे दूर रहे, अपने काम करवाएं। अगर कोई नहीं करता है वो हम लोगों से बताएं, हम लोग उसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। लेकिन ये देना, कमीशन देना लेना दोनों अपराध है जी, और इससे दोनों लोगों को बचना चाहिए। कितना मुश्किल से हम तो कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि कितना मुश्किल है नौकरी पाना, और नौकरी जिसको मिल गया तो इतना लाखों और आप कमा रहे हैं, और 2-4 हजार कमीशन में अपनी नौकरी मत गंवाइए। जनता की जो भी काम है, जो भी मुद्दे हैं, जितनी चीज है, वो काम करिए और जनता की सेवा करिए। वो 200-500 रुपया मजदूरी करके आपको देगा, वो पैसा आपको रसेगा नहीं। अपने नौकरी पाए हैं तो अपने तनख्वाह से अपना काम चलाइए। ये सब भ्रष्टाचार से दूर रहिए, और देने वालों को भी ये होना चाहिए कि भाई क्यों मेहनत के पैसा हमारा ऐसे कैसे फालतू में दे देंगे किसी को। बिल्कुल। तो दोनों लोग अगर सही सतर्कता बरते तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकती है। सरकार भी इसको खत्म करने में लगी है। अगर भी कोई मुद्दा
कोई चीज जानकारी में आता है तो सस्पेंड होता है, नौकरी चली जाती है। ये तो तो है। अभी आपके यहाँ से सर ऐसे आपके देख रेख में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो गवर्नमेंट तक जाने चाहिए और इस पे तेजी से काम होना चाहिए जो हमारी जनता फेस कर रही है अभी? जनता का यह है कि हर समय में जैसे प्राकृतिक आपदाएं कोई आ जा रही है, जी। ये चीज नहीं पड़ा। जैसे मान लीजिए कि लास्ट के समय में धान का कटाई उटाई का समय चल रहा था, हाँ, अभी फसल तैयार हुआ था, उसी समय इतना तेज बारिश और आधी चक्रवात के जैसे इधर हुआ अपने पूर्वांचल में, फसलें नष्ट हो गई, गन्ना की फसल है गिर गई, धान की फसल गिर के सड़ गई। लेकिन वो चीज उसका सर्वे कराकर उसका जो मुआवजा होता है मिलना होता है, वो सब नहीं हो पाया। तो और किसान क्या है कि उससे टूटता है, उसकी जो जमा पूंजी चाहे वो लेके अपना कर्ज किया है वो बैठने लगता है, तो खेती किसानी से लोग दूर भाग रहे हैं। तो ये मेन चीज है कि हम सरकार से भी चाहेंगे कि अगर कहीं किसान की क्षति हो रही है प्राकृतिक आपदाओं से चाहे किन्हीं कारणों से, तो उसका सर्वे कराकर उसको उचित मुआवजा दिया जाए कि किसान का कमर न टूटने पाए, तो कर्ज के बोझ तले दबने न पाए और खेती में उसकी रुचि बनी रहे। क्योंकि कितना हो कोई कमा ले, कितना हो बड़े जगहों पर लेकिन खाना उसको अन्न ही है। बिल्कुल। तो किसान का सम्मान होना चाहिए, सरकार कर भी रही है। अगर किसान को कहीं नुकसान हो रहा है तो उसका भरपाई भी सरकार करे, हम तो यही चाहेंगे। तो मैं अपने दर्शकों से बता दूं, अभी सर ने बहुत ही सटीकता के साथ, सार्थकता के साथ एक एक शब्द हमें जो चीजें बताई हैं वो वास्तविकता में अमल करने योग्य हैं चीजें। जैसे कि ये किसान नेता के नाम से जाने जाते हैं और किसानों के लिए हमेशा हर एक तौर पे इन्हें देखा गया है कि अग्रसर होके और उन जनता की आवाज बनते हैं जो लोग बोल नहीं पाते हैं। लेकिन उनकी समस्याओं को गवर्नमेंट तक ले जाना एक अच्छे राजनीतिज्ञ का कहा जाए तो उसका यही कर्तव्य होता है जो सर बखूबी निभाते हैं। तो अभी जैसा कि इन्होंने बताया, तो पूरे देश का कहिए पूरी दुनिया का जो पेट पलता है वो कहीं ना कहीं कृषि पे आधारित है, पशुपालन है। शुरू से ही आदि मानव के टाइम से ये चीजें होती आ रही हैं। तो कृषि और पशुपालन पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा यहाँ अपने अपने ध्यान को आकर्षित करना चाहिए कि इस पे थोड़ा सा इस मुद्दों पे विचार किया जाए। और इनका जो किसान है वो बहुत हताशा निराशा में चले जा रहे हैं, तो ऐसा कोई मुहिम चलाया जाए या इसका कोई उपाय किया जाए ताकि किसानों की कमर ना टूटे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और जानने को भी मिला और बहुत ही प्रेरणादायक रहा आपका। और आपसे काफी लोग, जहाँ तक हमें लगता है हमारे दर्शक भी प्रेरित हो रहे हैं। तो आपका हमारे पॉडकास्टिंग में आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।